हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब स्टार्ट करने नहीं वाले थे, पिछले क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे। एस 315 आज होगा। मतलब हम लोग लास्ट किए थे कि रिसेशन प्रोसीजर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, रिसेशन प्रोसीजर मेनली तीन टाइप के होते हैं, तीन चीजों को लेकर होते हैं: इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन अभी एक एक करके समझते हैं। इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। मतलब क्या, आप जो मैनेजमेंट और जो अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट या फिर जो भी पर्सनल है, हेड है, उन सबको इंक्वायरी करके आपको पता क्या चलेगा। पहले तो इंटरनल ऑडिट पर्सनल, मतलब अगर सोचिए जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में है, उन लोगों को अगर आप इंक्वायरी करें तो आपको कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। It may provide information about internal audit procedure performed, design and effectiveness of the entity's internal control, and whether management has satisfactorily responded to findings from these procedures. ठीक है, मतलब इंटरनल ऑडिट पर्सनल को आप अगर इंक्वायरी करोगे, आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एक तो भाई इंटरनल ऑडिट पर्सनल है तो ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। डिजाइनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड वेदर मैनेजमेंट हैज सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड, मतलब जो भी इंटरनल ऑडिट करके जो भी फाइंडिंग्स मिला है उसको मैनेजमेंट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं। एम्प्लॉयज को आप मतलब इंक्वायरी करके क्या मिलेगा आपको इंफॉर्मेशन। इट मे हेल्प द ऑडिटर टू इवेल्युएट द appropriateness of the selection and application of certain accounting policies. ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज है उनको आप अगर इंक्वायरी करोगे तो वो क्या मिलेगा कि उससे आप अप्रोप्रिएट इवेल्युएट कर पाओगे कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, जो इन हाउस लीगल काउंसिल है, इन हाउस लीगल काउंसिल मतलब जो अंदर के जो लॉयर है, लाइक एंटिटी के, उसके क्लाइंट के खुद के जो लॉयर्स है, जो उधर ही काम करते हैं, उससे क्या मिलेगा। एक तो मतलब उसके कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट लिटिगेशन, कंप्रेसिव लॉज एंड रेगुलेशन, पोस्ट सेल्स ऑब्लिगेशन, arrangements such as joint ventures with business partners and meaning of contract। ठीक है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या मतलब उसका लिटिगेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन, फिर कंपेयर विद लॉज एंड रेगुलेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पोस्ट सेल्स ऑब्लिगेशन, अरेंजमेंट मतलब जॉइंट वेंचर विद बिजनेस पार्टनर्स एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कहना क्या जाता है, उसको रिलेटेड भी आपको, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मार्केटिंग और सेल्स पर्सन के क्या मिलेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के मिलेगा, लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, सेल्स ट्रेंड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, और कॉन्टेक्चुअल एग्रीमेंट अगर कोई कस्टमर्स के साथ हुआ जैसे वारंटी एग्रीमेंट हो या ऐसा, उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में क्या है, ऑब्वियसली ऑपरेशनल रेगुलेटरी, अगर रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन ही है तो ऑब्वियसली वो ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क के हिसाब से ही उसको इंफॉर्मेशन देगा। और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, इसका मतलब क्या, सिस्टम चेंजेस, सिस्टम ऑफ कंट्रोल फेलियर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड। एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उसमें क्या बोला गया, एनालिटिकल परफॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीजर इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। मतलब जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर है, जैसे कि आप अगर सोचिए, अगर मैं एग्जांपल देने के लिए अगर समझूं तो सोचिए कि आ, एक मतलब एक कंपनी है, सोचिए जियो और एयरटेल का, कि एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या है, जियो में इतना इतना मंथ में इतना सब्सक्राइबर बढ़ा, एयरटेल में इतना सब्सक्राइबर बढ़ा क्योंकि इधर दिवाली था, तो क्या हुआ उसमें फाइनेंशियल डेटा मतलब इतना सब्सक्राइबर बढ़ा, और नॉन फाइनेंशियल डेटा दिवाली ये भी था। ठीक है, ऐसा आइडेंटिफाइंग इट में असिस्ट द ऑडिटर। एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे हेल्प करेगा ऑडिटर को, इट में असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एस्पेक्ट, कैसे असिस्ट करेगा, इन आइडेंटिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी ऑफ विच द ऑडिटर वाज अनअवेयर। मतलब इसमें क्या हेल्प करेगा, आइडेंटिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी ऑफ विच द ऑडिटर वाज अनअवेयर। ठीक है, assessing the risk of material misstatement, identifying the existence of unusual transaction or events and amount ratios and trends। ठीक है,
Identifying unusual or unexpected relationships that are identified, and identifying risk of material mistakes, स्पेशली रिस्क ऑफ material mistakes and duty fraud. मतलब क्या, एक तो एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी ऑफ विच द मतलब ऑडिटर जिस एस्पेक्ट को लेके अनअवेयर था उसको रिलेटेड हेल्प मिलेगा. फिर क्या है कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को एसेस करने में हेल्प मिलेगा. फिर अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुआ, इवेंट हुआ, अमाउंट हुआ, रेशियो हुआ, या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल रिलेशनशिप जो कि अभी बन रहा है, तो उसको रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मतलब हेल्प होगा, असिस्ट होगा ऑडिटर को. और ये सब मैटेरियल स्टेटमेंट तो हो गई, एसेस तो हो गई ऑब्वियसली. उसके साथ साथ मतलब मेनली रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो है उसको रिलेटेड आपको हेल्प होगा ऑडिटर को. ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. ये जो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन है इसका मतलब क्या है, ये आप ऐसे 500 में भी पढ़ोगे, फिर भी एक बार पढ़ो. It supports inquiries of management and others and may also provide information about the entity and its environment. इसे ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, कोई भी चीज को देखना, और इंस्पेक्शन मतलब क्या, डिटेल चेकिंग. ठीक है. ये कुछ कुछ चीजों को लेके आपको इंफॉर्मेशन देगा. कौन कौन सी चीजें, एंटिटीज ऑपरेशन, documents such as business plan and strategies, records and internal control manuals, reports prepared by management, minutes, quarterly management reports, and interim financial statements, and entities, premises and plan features. मतलब ये कुछ कुछ चीजों मतलब ये सपोर्ट करता है इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट में, और कुछ कुछ चीजों को लेके इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि अगर एंटिटीज मतलब अगर ऑब्जर्वेशन अच्छे से करोगे तो आपको एंटिटीज ऑपरेशन को रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा. फिर क्या है, अगर डॉक्यूमेंट्स देखोगे, रिकॉर्ड्स देखोगे, ये सब को लेके, डॉक्यूमेंट्स हो गया, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर, ये सब को लेकर आपको इंस्पेक्शन करना है. ठीक है. आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क, इसमें क्या बोला गया है कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन आर ट्रांजेक्शन दैट आर अनयूजुअल ड्यू टू either size or nature and that therefore occur infrequently. मतलब ऑब्वियसली अनयूजुअल ट्रांजेक्शन तो या तो ड्यू टू साइज या फिर नेचर से होगा. द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब ये कुछ चीजें ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क होगा. क्या क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. मतलब ये दो चीजें हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क. क्या क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और significant transactions with related parties that are outside the normal course of business. They're outside the normal course of business. ठीक है. तो दो चीजें हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क होगा. एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन. इसमें क्या बोला है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. ऑब्वियसली मैनेजमेंट मतलब इंटरवेंट कर सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकता. ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग. डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में मैनुअल इंटरवेंशन क्या, किसका, किस बात का. लेकिन फिर भी अगर मैनुअल इंटरवेंशन हुआ तो वो भी एक मतलब जो रिस्क है उसको बढ़ाता है. कम्प्लेक्स कैलकुलेशन और अकाउंटिंग पॉलिसी. अगर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक चिंता का बात होगा कि इतना कम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे, ये कुछ छुपाने के लिए तो नहीं है. एंड द नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन. तो क्या क्या है, रिस्क में डेटा फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम, मतलब ये चीजों को लेकर अगर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अराइज हुआ तो वो क्या रिस्क स्टेटमेंट को बढ़ा देगा. कौन कौन से चीजों से अगर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अराइज हुआ, greater management intervention to specify the accounting treatment, greater manual intervention for data collection and processing, complex calculation or accounting policy, and the nature of non-routine transactions. तो आज का क्लास यहीं तक समझ. अल्टीमेटली छोटा छोटा ही क्लास लेंगे. ठीक है. उतना बड़ा क्लास लेकर कोई फायदा नहीं है. छोटा सा ही क्लास लेंगे. और कल हम लोगों का इसे 3:20 स्टार्ट होगा. तो बाय. हाँ, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा. ठीक है.
उसमें मैं सारे चैप्टर्स के पीडीएफ वीडीएफ डालता हूँ। बाय।